नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज सोमवार यानी कि बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर किया जाएगा। आपको बता दें, उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज सोमवार को होगा। नरौरा घाट पर आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे अहिल्याबाई हालकर स्टेडियम से निकल गई है। यहां से उनकी यात्रा अतरौली स्थित उनके पैतृक गांव मढ़ौली पहुंची और उसके बाद यात्रा नरौरा घाट पर पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। अमित शाह ने इस दौरान कहा है कि उनका जाना भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है। बीजेपी ने एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाले नेता को खो दिया है। दबे कुचले पिछड़े ने अपने शुभचिंतक नेता गंवाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे सत्ता त्याग दी। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरे बाबूजी से बात भी हुई थी, ये कहना था उनका। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन यूपी के विकास को समर्पित रहा, गरीब लोगों को समर्पित रहा है और यूपी को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो हमेशा से कार्यरत रहे। हम सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा समर्पित रखना, ये सब हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। आगे अमित शाह ने यह भी कहा कि बाबूजी के जाने से राजनीति के अंदर खासकर बीजेपी के लिए एक बड़ी जगह खाली हुई है और मैं मानता हूं कि इसे लंबे समय तक भर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रोहित जुड़ गए हैं लखनऊ से, कदीम बुलंदशहर से और देवेंद्र एटा से। सबसे पहले रोहित, आपके पास आएंगे। दिग्गज नेता को पूरे देश ने खो दिया है, बहुत ही बड़ी क्षति मानी जा रही है। सियासी गलियारे में काफी बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास, रोहित? जी, जैसा आपकी कल्याण सिंह के निधन हो जाने से बड़ी स्थिति पहुंची है। इसको लेकर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो और राजनाथ सिंह हो, आडवाणी हो, ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कल्याण सिंह की छवि जो थी वो अहम छवि थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री के साथ साथ वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। तो ऐसे में उनकी जो छवि है, बीजेपी के जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे और इनका जो कार्य था वो बीजेपी को आगे बढ़ाने का कार्य था। लगातार उनके लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। ऐसे में सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जब सीबीआई में थे तो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं वो उनको 3 और 4 बार देखने के लिए सीबीआई पहुंचे। उनका लगातार स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए लगातार उनका स्वास्थ्य का हाल पूछा। ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल के निधन हो जाने की वजह से भाजपा सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। बीजेपी इससे बहुत बड़ी दुखद दुख की जो शोक मना रही है। जी बिल्कुल। रोहित, यूपी के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस संबंधित भी, इस संदर्भ में भी अभी तक क्या अपडेट है आपके पास, रोहित? जी, जैसा कि आपको बता दें कि इस समय कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो जाए। की लकड़ी, आम की लकड़ी तथा पीपल की लकड़ी, ऐसे तमाम लकड़ी और देसी मतलब तमाम जो अंतिम क्रिया सामग्री जो है वो सब पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह जैसे तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है वो अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब ये साफ तौर पर देखने वाली बात है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के जो राज्यपाल के जाने से उत्तर प्रदेश में शोक का माहौल पैदा हो गया है। अब वहां पर कुछ ही क्षणों में अभी उनके आत्म संस्कार की जो है वो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता और वरिष्ठ अधिकारी जो है उनके अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल रोहित बनी रहेगा। सीधा चलते हैं कदीम के पास। कदीम, सुबह 9 बजे ही उनकी अंतिम यात्रा निकल गई है। अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अंतिम यात्रा निकली है और इस दौरान उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा वो बुलंदशहर जिले की नरौरा राजघाट पर होगा। क्या तैयारियां हैं, कौन लोग वहां पहुंच गए हैं और क्या अभी तक आपके पास अपडेट है? कदीम जी सुरभि जी, बिल्कुल आपको बता दें कि अतरौली में पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। 2 हेलीपैड भी अतरौली में बनाए गए हैं। इसके अलावा PWD गेस्ट हाउस में अतिथियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। सुरभि जी बता दें कि KMB इंटर कॉलेज के NKC में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे के 1 से सवा बजे के करीब अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट ले लिया जाएगा। जो समय बताया गया था प्रशासन द्वारा, नरौरा के गंगा घाट पर बुलंदशहर प्रशासन की ओर से करीब 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह आज बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव देह जो कि अलीगढ़ के आलियाबाई होल्कर स्टेडियम से अतरौली के लिए निकल चुका है, जो कि पूर्व CM के अंतिम सफर में 1000 से भी ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियों का काफिला उनके साथ शामिल है। और बता दें कि अतरौली में करीब 2 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर जो कि उनके गांव मड़ौली में रखा जाएगा, जिससे कि आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि इसके बाद उनका पार्थिव शरीर नरौरा गंगा घाट पर पहुंचेगा, जहां शाम 5 बजे तक करीब उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि सड़कों कदीम, अभी आपने एक बड़ी बात यहाँ ये बताई कि इस काफिले में, उनकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 1000 गाड़ियां होंगी, 4 व्हीलर होंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो इस काफिले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी बताएं। जी, अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तरफ से जो कि VIP लोग हैं या BVIP लोग हैं या जो आम जनता है, सभी का अलग अलग बंदोबस्त रखा गया है। सभी को बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, छोटे से लेकर बड़े जिले जिसके प्रदेश लेवल तक के, उनके लिए अलग प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। तो हर समुदाय के लोगों के लिए जो व्यवस्था है बैठने की, वो अलग की गई है। बता दें कि सड़कों पर भी अच्छी खासी भीड़ रही है और कल्याण सिंह के अमर रहे के नारे भी लगातार रहे, श्री राम, जय श्री राम के भी लगातार अलीगढ़ जिले में, बुलंदशहर जिले के कार्यकर्ता में पूरे जिला, दोनों जिलों में लगातार पूरे जिलों में गूंज रहे हैं। बता दें कि पूर्व CM को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर लोगों की भीड़ जुट गई है। सुरभि जी बता दें कि हजारों की संख्या में लोग स्टेडियम से लेकर अतरौली तक सड़कों की दोनों तरफ खड़े हैं। लोग पूर्व CM के पार्थिव शरीर का पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चारों तरफ कल्याण सिंह अमर रहे के नारे भी लगातार गूंज रहे हैं, जो कि पूर्व CM कल्याण सिंह के पत्र गांव मड़ौली का मुख्य द्वार, उनके यहाँ अंतिम दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। पूर्व CM का पार्थिव शरीर कुछ देर में उनके पत्र गांव मड़ौली की से गुजरेगा, जो कि गांव के मुख्य के कल्याण द्वार, उनके गांव में जो कि एक द्वार बनाया गया था, वो उनके नाम से था, जिसका नाम कल्याण द्वार दिया गया था। बता दें कि मुख्य के कल्याण द्वार को सजाया गया है। हजारों गाँव वाले अंतिम दर्शन के मुख्य रास्ते पर इकट्ठा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। सुरभि जी, बतौर CM कल्याण सिंह की विधानसभा में दी गई स्पीच का संकलन कर उसे जारी किया जाएगा। अगले 5 दिन में इसका वीडियो भी जारी किया जाएगा, जो कि बड़ी अपने कहते थी। बता दें कि अंतिम यात्रा के चलते अलीगढ़ रामघाट रोड को बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश के 5 जिलों के एक सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग करने का ऐलान भी किया है। इसमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और बुलंदशहर अलीगढ़ में एक सड़क होगी, जिसका नाम कल्याण सिंह मार्ग के नाम से होगी। सुरभि जी, बिल्कुल बिल्कुल कदीम बनी रहेगा। देवेंद्र के पास इधर चलते हैं। देवेंद्र, रक्षा मंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में, और अंतिम संस्कार के दौरान भी कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। अभी तक आपके पास और क्या अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जो एक राजनीतिक के जो बड़े गुरु कहलाए जाते थे, वो भाजपा में जो इनकी जो मृत्यु हुई है कल्याण सिंह की, वो इस तरीके से बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आपको जो जानकारी हासिल कराना चाहूंगा, जो भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, और कड़ी सुरक्षाओं का भी इंतजाम किया गया प्रशासन बुलंदशहर की तरफ से। एटा के क्या हालात हैं, क्योंकि बुलंदशहर में अंतिम संस्कार होना है और कई भारी तादाद भी है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ये जो क्षति है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है और राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। जैसा कि अमित शाह ने भी बोला कि उनकी जगह को भरना बहुत मुश्किल होगा। एटा के क्या हालात है, क्या लोगों का कहना है?
देवेंद्र। जी, अगर 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 सुरभि जी हम एटा की बात करें तो जैसे कि जो कल्याण सिंह बाबू जी हैं उनके दिल में एटा और कासगंज बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ था। वो चाहे किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, जहां भी वो राज्यपाल थे, एक बार एटा को जरूर याद करते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जब कल्याण सिंह जी जब राज्यपाल राजस्थान थे, उस समय एटा में पुरा गांव में 22 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। उसकी जानकारी लेने के बाद वो उसको पहले एटा में नहीं आए थे, व्यस्तता होने के कारण। जैसे उनको इस जानकारी प्राप्त हुई कि एटा में 22 लोगों की मौत हुई है, वो अपना कामकाज छोड़कर एटा में आए और एटा में लोगों से जानकारी ली और हालचाल लिए। जब वो परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे, वहां उनके जो जानने वाले थे, मिलने वाले थे, तो उनके बारे में जब उनको पता पड़ा, वैसे ही उनके आंसू ना रुके और वो वहां पर अपने लोगों को खोने का एक बहुत ही दर्द उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही आपको ये भी बता दूं, जैसे एटा में लोगों को सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उनसे राजनीति में आज बहुत ऊपर गए हैं। और एक वाक्य ऐसा भी है, जैसे कि वो अगर हम रामलला की बात करें तो भगवान श्री राम को बहुत ज्यादा ही वो अच्छे भक्त थे। और एटा में एक बार 2006 में जब राज्यसभा हो रही थी, वहां सैकड़ों की भीड़ थी। उस भीड़ में जब बारिश होने लगी, बारिश होने के कारण धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे थे, तब कल्याण सिंह जी ने वहां पर श्री राम लला जी से एक प्रार्थना की। स्टेज से उन्होंने माइक में बोला कि श्री राम, हमारी बारिश बंद कर दीजिए और जिससे कि हमारी जनसभा में कोई दिक्कत ना हो। वो चीज एटा में आज लोग आज भी याद करते हैं कि उन्होंने जैसे ये अनाउंस किया स्टेज से, वैसे बारिश बंद हो गई और बारिश बंद होने के बाद जनसभा पूरी चली। तो इसी का एक बलिदान आप एक बार से जोड़ के देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बाबूजी जो कल्याण सिंह की मृत्यु हुई है, आज एटा पूरी तरह से गमगीन माहौल में है। बिल्कुल, भगवान में काफी श्रद्धा रखते थे और जैसा कि अभी आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि जमीनी स्तर पर भी वो काफी लोगों से जुड़े हुए थे। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं रोहित के पास। रोहित, लखनऊ के हालात बताएं, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे संवाददाता एटा से जुड़े हुए, उनका कहना है कि लोगों में काफी गम का माहौल है, लोग काफी मायूस हैं। लखनऊ के क्या हालात है, लखनऊ में लोगों का क्या कहना है? जी, आपको बता दें कि कल्याण सिंह के निधन के बाद यहाँ पर तमाम लोग मायूस नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में भी हुजूम लगा हुआ है, लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार सबको खिताब जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए, ये हुजूम लगाने के लिए मना कर रहे हैं। कोविड-19 गाइडलाइन को भी देखते हुए ये तक निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा लोगों की भीड़ जो है कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में न शामिल हो। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 1000 से ज्यादा जो है गाड़ियां वहाँ पर पहुंचने वाली है। तो ऐसे में कल्याण सिंह का जो बहुत बड़ा रोल रहा है उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने में, ऐसे में राम मंदिर मुद्दे में बाबरी विध्वंस को लेकर भी कल्याण सिंह ने जो है सबसे बड़ा रोल रहा है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भी इसका सबसे बड़ा रोल रहा है। और ये लगातार भगवान प्रभु श्री राम को पूजते थे और इनकी जो श्रद्धा और भक्ति भाव से ये सब उत्तर प्रदेश में देखने वाली बात है कि कहीं न कहीं इन्होंने जो संघर्ष किया है, आज उसका नतीजा सामने निकल कर आया है। बाबरी विध्वंस के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से जो इस्तीफा देने की भी नौबत आ गई थी कल्याण सिंह ने, वो बलिदान उत्तर प्रदेश के लिए किया है जो कोई भी नेता आज तक नहीं कर सकता है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब कल्याण सिंह का निधन हुआ तो उन्होंने कहा है कि एक भाई की कमी महसूस होगी। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, जेपी नड्डा, आदित्यनाथ, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के और भारत के केंद्रीय मंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग जो है उनके निधन से काफी आहत हैं, परेशान हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अहम और जुझारू नेता जो है उत्तर प्रदेश में गोया है। ये साफ तौर पर सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश से उनके निधन हो जाने के बाद जो है काफी क्षति पहुंची है, काफी दुखद घटना है। ऐसे में इनका अंतिम संस्कार होने वाला जल्द ही जल्द इनका संस्कार हो जाएगा और वहाँ पर काफी भारी मात्रा में सबसे बड़े जो नेता है वहाँ के लगभग 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। वहाँ पर जो है लोग अपने क्रम से उतरेंगे और लगातार लग रहा है। देखने वाली बात है कि लखनऊ में पीजीआई में एडमिट होने के बाद जब वहाँ पर निधन हुआ तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद लगातार उनको एम्बुलेंस में उनका
ले जाकर उनके घर पर सरकारी आवास पर रखा गया। सरकारी आवास पर जनता दर्शन लगा, वहाँ पर तमाम लोग आए। बीजेपी कार्यालय से रथ यात्रा करते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा अलीगढ़ के लिए प्रस्थान किया। तो ऐसे में कहीं न कहीं लखनऊ में भी बहुत बड़ा हजूम सड़कों पर लगातार जाम लगा हुआ था। लोग उनको उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग खड़े हुए थे, अगल बगल के खड़े हुए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये लोग प्रिय थे, इनको लोग प्यार करते थे। जी रोहित बनी रहेगा। कदीम के पास इधर चलते हैं। कदीम, 1000 गाड़ी का काफिला है, काफी तादाद में लोग अंतिम दर्शन उनकी यात्रा में निकल रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच कोविड को भी भूला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तीसरा लहर का खतरा बरकरार है, तीसरी लहर आने को है। तो कोरोना को देखते हुए, महामारी को देखते हुए प्रशासन ने क्या खास तैयारियां की है, क्योंकि लोग जुटेंगे, संक्रमण का खतरा फैल सकता है। बिल्कुल आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, जो कि सरकार एक तरफ तीसरी लहर का संदेशा दे रही है, तो वही बाबूजी कल्याण सिंह जी के पूर्व सीएम जो कि उनके अंतिम संस्कार में काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि 1000 गाड़ियों का काफिला उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ पीछे उनके चल रहा है। वहीं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने हालांकि काफी बंदोबस्त कोरोना को देखते हुए किए हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें हम भीड़ की, तो अच्छी खासी देखने को वहाँ मिल रही है। सुरभि जी, बता दें कि अलीगढ़ जिले सहित बुलंदशहर जिले में लगातार जय श्री राम के नारे, उनके पार्थिव शरीर के पीछे पीछे लोगों का जय श्री राम के नारे के साथ साथ कल्याण सिंह जी अमर रहे के नारे से आवाज गूंज रही है। बता दें सुरभि जी की अलीगढ़ में अहिल्या बाई होलकर स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर जो कि लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था। मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद रहे। बता दें सुरभि जी की इस दौरान स्टेडियम में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का वहां पालन नहीं किया जा रहा था। बता दें कि अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों ने कल्याण सिंह अमर रहे के नारा भी लगाए और साथ में जय श्री राम उद्घोष भी किया। बता दें कि स्टेडियम से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके मरौली गांव के बारात घर में रखा गया था, जो कि क्षेत्र के आसपास के गाँव ग्रामीण लोग वहाँ पहुंचे और बाबूजी के दर्शन किए। जिसके बाद गाँव के मरौली के बारात घर से रवाना हुए, जिसके बाद मरौली से अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर नरोड़ा गंगा घाट पर कुछ ही समय उनको ले जाया जा रहा है। सुरभि जी, बता दें कि इससे पहले धनीपुर हवाई पट्टी से कल्याण सिंह का शव काफिले के रूप में स्टेडियम तक पहुंचा है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, भाजपा एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह और बुलंदशहर से भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंकुल सेवकिया सहित भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता व बड़े बड़े नेता उनके साथ शामिल है। बता दें कि अंतिम दर्शन करने में शामिल है। वही सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। सूर्य जी, और ज्यादा जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि श्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अंतिम संस्कार के समय नरोड़ा स्थित रामघाट पर अमित शाह जी पहुंचेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कल्याण सिंह के परिवार के साथ कल से अंतिम संस्कार की क्रिया पूर्ण होने तक अपने दिग्गज नेता पार्थिव शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल से हाल चाल से पूछने से लेकर अंतिम संस्कार तक आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को 5 बजे मुखाग्नि दी जाएगी, लेकिन उससे पहले घाट पर क्या तैयारियां की है प्रशासन ने, कितने लोग वहां मौजूद होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, उन सब चीजों के बारे में भी बताएं। जी सुरभि, अगर बात करें हम प्रशासन की तैयारी की, तो प्रशासन जैसे ही सूचना सीवाई एसडीएम को मिली कि उनका बाबू का अंतिम संस्कार बुलंदशहर के नरोड़ा गंगा घाट पर किया जाएगा, तभी से प्रशासन ने पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। बता दें कि साफ सफाई से लेकर सड़कों के भी जो गड्ढे खड़े थे, गड्ढा मुक्त सड़कें कराई है। और बात करें भीड़ की, तो हालांकि भीड़ जो है वो लगातार हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ का 2 दिन से लगातार जारी है। और बात करें आप मौजूदा समय की, तो मौजूदा समय में हजारों से भी ज्यादा वहाँ पर जो विकल्प है वो पहुंच चुके हैं। बुलंदशहर सहित अलीगढ़ जिले सहित और बाकी प्रदेश के काफी जिले के ऐसे जिला पदाधिकारी जो कि विभाग की बात करें तो सभी भारतीय जनता जो छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी सहित गाँव के ग्रामीण जो छोटे वर्ग के लोग भी वहाँ काफी संख्या में उपस्थित है। लेकिन कोरोना गाइड का हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गाइड का पालन कराने की पूरी मेहनत में लगा करा हुआ है, पूरी गाइडलाइन का फॉलो कराने की कोशिश करा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
देखा जाए तो भीड़ इतनी है सुरभि जी की भीड़ जो है वो किसी भी तरह से बाबूजी के अंतिम संस्कार देखने के लिए, लास्ट दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना की भी लापरवाही देखी जा रही है। सुरभि जी, अच्छे खासे पुख्ता इंतजाम के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो कि अच्छे खासे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए, लेकिन फिर भी जो वहाँ भीड़ इकट्ठी है हजारों की, कई हजारों की संख्या में, वहाँ जो कि पैदल भी लोग पहुंच चुके हैं, तो कई हजारों की संख्या में व्हीकल से भी पहुंच चुके हैं, तो कई हजारों की संख्या में फोर व्हीलर भी यहाँ व्हीकल पहुंचे। तो आप समझ सकती हैं कि कोरोना गाइडलाइन जो है वो वहाँ पर फॉलो जनता नहीं कर पाएगी। सुरभि जी, बिल्कुल कदम बनी रहेगा। देवेंद्र के पास चलते हैं। एटा देवेंद्र, राजधानी लखनऊ में भी लोगों की काफी भीड़ है, बुलंदशहर में उनका अंतिम संस्कार होना है, घाट पर भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। एटा में क्या हालात है इस वक्त एटा में, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां के हालात बताएं। जी जी जी, अगर एटा की हम बात करें, एटा से उनके जो बेटे हैं, सगे बेटे हैं, वो भी सांसद रह चुके, अभी मौजूदा सांसद हैं। इससे पहले भी बाबूजी कल्याण सिंह भी सांसद थे। अगर एटा से उनके लगाव की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है वो आज उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहता है, लेकिन घर पर ही बैठकर उनको याद कर रहा है। गलियों में जो देखे जाए तो सुनसान पड़ी हुई है, लोग उनको घर पे बैठ के याद कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि उनके पास जाना। वो एक बड़ी बात बताऊं, क्योंकि जो उनके बेटे हैं, जिस तरीके से उनकी छवि थी वैसे ही माननीय राजवीर सिंह राजू भैया ने जो सांसद हैं वो पूरा क्षेत्र में समय देते हैं, और उनसे ज्यादा उनके पिताजी को जो माना जाता है, पहले से जो जनता यहाँ की जो उनको प्यार करती थी, उस तरीके से अभी जो खामोशी है वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी उनकी कमी को महसूस कर रही है एटा में भी। जी सुभी। बिल्कुल देवेंद्र, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता मौजूद थे, हम पल पल आपको अपडेट बता रहे थे कि क्या हालात है इस वक्त यूपी के अलग अलग जिलों का, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। 21 तारीख को उनका निधन हुआ। काफी समय से वो बीमारी से पीड़ित थे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। 21 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन आज बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। रक्षा मंत्री से लेकर अनेक राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी, राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता जो उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं, और जिस वक्त उन्हें मोखग्नि दी जानी है, नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर भी कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।